भारत का एक और खुफिया टेस्ट आया दुनिया के सामने, जिस मिशन शक्ति से फूल गए थे अमेरिका के भी पांव। अब उसका दूसरा टेस्ट लेकर आ रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक। इस बार का मिशन शक्ति होगा पहले से भी ज्यादा क्रिटिकल। मिशन सफल रहा तो जैसे देश को स्पेस तक नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों 27 मार्च 2019 यही वो तारीख थी जब पीएम मोदी ने खुद लाइव आकर दुनिया से यह कहा था कि हमने अंतरिक्ष में तैर रही एक सैटेलाइट को मारकर गिरा दिया था। भारत के इस ऐलान के बाद दुनिया एक नहीं दो चीजों से हैरान रह गई थी। पहली तो ये कि भारत ने आखिर ये कब किया, क्योंकि अमेरिका चीन जैसे देश चौधरी बने फिरते हैं कि हम स्पेस में किसी भी चीज को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं और किसी भी खतरे को आने से पहले ही बता सकते हैं। तो फिर भारत ने खुफिया तरीके से इतना बड़ा मिशन आखिर कैसे कर लिया, साथ ही उसकी तकनीक भारत तक कैसे पहुंची। वहीं दूसरी बात, इस मिशन को लेकर चीन हैरान रह गया था, क्योंकि चीन को लेकर ये बातें सामने आ रही थी कि सालों की मेहनत के बाद इसरो, नासा, जापान की जाक्सा और ईयू की स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सैटेलाइट तैयार करती है जो विभिन्न मामलों में स्पेस से मदद करती है। लेकिन चीन को लेकर खुलासा हुआ कि चीन इन सभी देशों की सैटेलाइट्स के लिए खतरा बना हुआ है। वो स्पेस में इन सैटेलाइट्स को बेहद गुप्त तरीके से निशाना बनाने, इन्हें जैम करने और इनका डेटा निकालने के लिए जासूसी कर सकता है, इन्हें नष्ट भी कर सकता है। चीन को लेकर हुए इस खुलासे के बाद सभी देश परेशान थे, लेकिन जब भारत ने मिशन शक्ति ऑपरेशन किया तो चीन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अब अगर आगे चीन ने भारत की किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाने या फिर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारत जमीन से मिशन छोड़ेगा और उस चीनी मिसाइल को तबाह कर देगा। भारत की इस नई ताकत से चीन के तोते उड़ गए। वो चाह कर भी ऐसा भारत के साथ नहीं कर पाएगा। भारत की सफलता से अमेरिका भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहता कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन के साथ अब भारत भी उसे टक्कर देने के लिए मैदान में उतर आए। अमेरिका का ऐसा ही इतिहास रहा है, वो किसी के साथ लॉयल नहीं रहा है। हालांकि बिना किसी की परवाह किए भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन में पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पृथ्वी मिसाइल की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। दोस्तों मोदी सरकार 3.0 में इस मिशन को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। इसको लेकर आज वो खबर सामने आई है जो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान यानी सभी देशों को हैरान कर रही है। और चीन तो इस बार गला फाड़ कर रो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत इस मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम देगा। और इस बार का ये मिशन कुछ खास होने वाला है, यानी पहले वाले मिशन शक्ति पार्ट 1 के बजाय मिशन शक्ति पार्ट 2 ज्यादा खतरनाक और ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। और जाहिर सी बात है, अगर भारत इसमें सफल होता है तो विश्व में इतिहास रच जाएगा। दोस्तों पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश हित में इस वीडियो पर मिशन शक्ति पार्ट 2 के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत करने वाला है स्पेस में एक और बड़ा धमाका। भारत रेडी कर रहा है मिशन शक्ति का दूसरा टेस्ट। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मोदी सरकार 3.0 ने मिशन शक्ति के दूसरे टेस्ट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि दोस्तों ये मिशन पहले वाले से भी ज्यादा अहम होगा। जानकारी मिली है कि भारत मिशन शक्ति का दूसरा टेस्ट करने वाला है, ताकि ये जांचा जा सके कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 यानी PDV MK2 का प्रोडक्शन स्टेटस, उसकी ताकत और इसकी क्षमता क्या है। आगे होने वाले ऐसे एंटी सैटेलाइट टेस्ट ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च
समय के साथ बदल रहा है। इनमें नई नई तकनीकों को भी शामिल किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले वक्त में इन सैटेलाइट्स में ऐसी तकनीक विकसित की जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जाए कि मिसाइल से आसानी से ये स्पेस में हिट ही न हो पाए। तभी तो मिशन शक्ति का दूसरा पार्ट ज्यादा अहम होने वाला है। पहले वाले टेस्ट में भारत ने स्पेस में एक ही जगह पर रुकी हुई अपनी ही सैटेलाइट को मिशन शक्ति के तहत हिट करके उसे तबाह कर दिया था। यह मिसाइल एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी, तो इस सैटेलाइट को हिट कर पाना भारत के लिए आसान था और भारत ने ऐसा किया भी। लेकिन इसका दूसरा टेस्ट ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार भारत एक जगह पर रुकी हुई नहीं, बल्कि लगातार रफ्तार के साथ चलती हुई सैटेलाइट को हिट करेगा। यह कोई सैटेलाइट भी हो सकता है या फिर कोई यंत्र भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 में भारत ने ऐसा कमाल किया था। इस टेस्ट में DRDO द्वारा बनाई गई पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 यानी PDV MK2 से भारतीय सैटेलाइट माइक्रोसैट R को धरती की निचली कक्षा में मार गिराया गया था। आपको बता दें कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पैड सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर और पृथ्वी के वातावरण से अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, उसमें नए एलिमेंट्स जोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड करके 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय ASAT मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में जाती है। बाद में इसे अपग्रेड करके ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। DRDO ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया था। ऐसे मिसाइल या रॉकेट जो दुनिया तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को मार गिराए, उसे एंटी सैटेलाइट हथियार कहते हैं। दोस्तों, आपका सवाल हो सकता है कि सबसे पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल किसने बनाई होगी? तो दोस्तों, वो देश अमेरिका है, जिसने रूस की एक सैटेलाइट को हिट करने के लिए ऐसी मिसाइल तैयार की थी। अमेरिका काफी समय पहले ही बना चुका है ऐसी मिसाइल, जब रूस की मिसाइल को लेकर कंफ्यूज हो गया था अमेरिका। दोस्तों, एंटी सैटेलाइट्स का इतिहास देखें तो ऐसी मिसाइल बनाने का श्रेय अमेरिका को ही जाता है। उसी ने रूस की एक सैटेलाइट को हिट करने के लिए ऐसी मिसाइल बनाई थी। दरअसल ये बात है 1957 की। उस वक्त भी अमेरिका और रूस में दुश्मनी थी, जब रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। लेकिन अमेरिका को लगा कि दुश्मन देश धरती की कक्षा में परमाणु हथियार तैनात कर रहा है और अमेरिका को लगा कि अगर इसे तबाह नहीं किया गया तो ये मिसाइल अमेरिका पर आकर गिरेगी। तब अमेरिका ने अपना पहला एंटी सैटेलाइट यानी एसेट तैयार किया। दरअसल यह मिसाइल एक हवा से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसके बाद तो अमेरिका को जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी ऐसी ही मिसाइल तैयार कर डाली, यानी एंटी सैटेलाइट बना ली, जिसका नाम था को-ऑर्बिटल्स। इन मिसाइल को अपनी और दुश्मन की सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया। जैसे ही इनकी जरूरत पड़ती, उसके मुताबिक ये खुद फट जाते, साथ ही दुश्मन के सैटेलाइट्स को खत्म कर देते। इसके बाद 2007 में चीन ने भी एसेट तैयार कर लिया। उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को उड़ाया, जिससे अंतरिक्ष में काफी ज्यादा कचरा फैल गया। इसके बाद 2019 में भारत ने एसेट मिसाइल बनाई और चौथा ऐसा करने वाला देश बन गया। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बता दें कि एसेट 2 तरह के होते हैं। पहला, मिसाइल की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर किसी सैटेलाइट से टकरा देने से सैटेलाइट खत्म हो जाती है। दूसरा, नॉन काइनेटिक हथियार यानी साइबर अटैक करके सैटेलाइट को लेजर से बेकार कर दिया जाता है।